चैनल मैक इम्पैक्ट। तो अपन पढ़ रहे थे लीनियर अलजेब्रा में, भाई अपन रिवीजन करते बहुत ही शानदार रिवीजन चल रहा था अपना। अब अपन पढ़ रहे थे, हमने पढ़ लिया था आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन वेक्टर क्या होती है, पर एक प्रॉपर्टी आइगन वेक्टर की रियलिटी, वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से इसको सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक करो अगर आपको पसंद आया हो। नाउ मूव टू द स्लाइड। जिसकी मैं बोल रहा था कि एक प्रॉपर्टी रह गई थी आइगन वेक्टर की, तो वो प्रॉपर्टी ये बोल रही भाई कि आइगन वेक्टर ऑफ ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब A4 अप टू ए की पावर m इज ऑलवेज सेम। ठीक है ना, कुछ नहीं बोल रहा था, मैं बताता हूँ आपको। ए कोई मैट्रिक्स है, उसके अपन ने आइगन वेक्टर निकाला है। तो ये आइगन वेक्टर निकाला, तो उसने अगर वो पूछेगा कि ए इनवर्स का आइगन वेक्टर क्या होगा, या एडजॉइंट ऑफ ए का आइगन वेक्टर क्या होगा, या ए की पावर m का आइगन वेक्टर क्या होगा, ये सब वही होगा जो ए का आइगन वेक्टर है। ठीक है ना, यही बोल रहा था ये प्रॉपर्टी। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसको रिलेटेड और कोई इशू है तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। ओके, एक टर्मिनोलॉजी होती है ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांजुगेट, ठीक है ना, इसका मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांजुगेट मतलब क्या होता है, कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांजुगेट क्या होगा कि भाई कोई मैट्रिक्स दे रखा होगा ना, उसका कॉन्जुगेट निकालो। कॉन्जुगेट आई होप कि आपको आता होगा। कॉन्जुगेट निकाल के उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे, तो वो होगा ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, वो होता है ए की पावर थीटा। ठीक है ना, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। ओके, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि ट्रांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए की पावर थीटा से। सबसे पहले जो मैट्रिक्स दे रखा होगा उसका कॉन्जुगेट करो। ठीक है ना, कॉन्जुगेट करने के बाद उसका ट्रांसपोज करोगे तो आपको कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। और मैं देखो एग्जांपल नहीं ले सकता क्योंकि अपन क्विक रिवीजन कर रहे हैं, आपको पता होगा कि ट्रांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, ओके, सो ये हो गया कि भाई कोई मैट्रिक्स है, ट्रांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स हो गया। तो ठीक है, तो ये होता है ए की पावर थीटा इक्वल टू ए का पहले कॉन्जुगेट निकालो, ए का कॉन्जुगेट निकालो और उसको फिर ट्रांसपोज कर दो, ये होगा ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स ना। पहला इसमें होता है इस हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है, इसमें एक टर्म होती है हर्मिशियन मैट्रिक्स की। क्या कंडीशन होती है, जैसा अपन पिछला पढ़ा था ना, क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना, ठीक है ना। तो अपन ने पढ़ा था एक होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि जो ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स होगा वो अगर उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा तो वो होगा हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ मैट्रिक्स तो उसे बोलते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, और एक होता है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिटरी मैट्रिक्स बोलता हूँ मैं आपको, समझाता हूँ। यूनिटरी मैट्रिक्स होता है, वो होता है ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स और उसका प्रोडक्ट अगर आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ जाता है तो वो होता है यूनिटरी मैट्रिक्स। आई होप तीनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। मैं एक बार और रिवीजन कर देता हूँ कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, अगर मैं हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करता हूँ तो हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है भाई कि अगर ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए आ गया तो वो मैट्रिक्स होगा हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए कंडीशन होती है भाई कि अगर एक ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स इज माइनस टाइम ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा तो वो होगा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। और एक होता है यूनिटरी मैट्रिक्स, और इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है, यूनिटरी मैट्रिक्स की कंडीशन होती है क्या, कि ए ट्रांजुगेट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिटरी मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, नाउ आई होप कि आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, नाउ अब मूव करते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये क्या बोल रहा है, कुछ प्रॉपर्टीज है भाई, प्रॉपर्टीज होते हैं या नोट पॉइंट होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो नोट पॉइंट नंबर 1 है, अच्छा ये कट गया ना, ठीक है मैं बता देता हूँ। नोट पॉइंट 1 क्या बोलता है, नोट पॉइंट नंबर 1 नंबर बोल रहा है, नंबर 1 वो ये बोल रहा है भाई कि आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स या हर्मिशियन मैट्रिक्स is always real, is always
रियल वैल्यू। ठीक है, ये नंबर 1 पॉइंट है कि आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या हर्मिशियन मैट्रिक्स हो, उसकी वैल्यू हमेशा रियल आएगी। दिस इज द नोट पॉइंट नंबर 1। नोट पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है? नोट पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है भाई कि आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू आएगी वो ऑलवेज या तो इमेजिनरी नंबर होगा, ऑलवेज 0 या इमेजिनरी वैल्यू होगी। ठीक है, इमेजिनरी वैल्यू होगी। आई होप सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया कि आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इज ऑलवेज आइदर 0 या इमेजिनरी होगी, तो प्योर इमेजिनरी होगी। ठीक है ना, प्योर इमेजिनरी होगी। पॉइंट नंबर थर्ड इसमें क्या बोल रहा था भाई? पॉइंट नंबर थर्ड बोल रहा था आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या यूनिटरी मैट्रिक्स हैज एब्सोल्यूट वैल्यू 1। देखो यहाँ पे कुछ कट गया था, मैं आपको समझा देता हूँ। पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है? ओके, पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है, नॉट पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है कि भाई आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड यूनिटरी मैट्रिक्स is always 1, एब्सोल्यूट वैल्यू 1 एज एन एब्सोल्यूट वैल्यू 1। ठीक है, तो आई होप कि ये 3 पॉइंट समझ में आ गया होगा। 3 पॉइंट कुछ नहीं बोल रहा था भाई। पॉइंट नंबर 1 बोल रहा था आपको कि आइगन वैल्यू ऑफ, पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा था मैं बता देता हूँ आपको, एक मिनट। पॉइंट नंबर 1 बोल रहा था कि आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स या हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो उसकी आइगन वैल्यू ऑलवेज रियल होगी। पॉइंट नंबर 2 बोल रहा था कि भाई आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इज ऑलवेज इमेजिनरी नंबर या 0। एंड द पॉइंट नंबर 3 बोल रहा था भाई कि आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या यूनिटरी मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिटी या 1। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट, बहुत ही अच्छी एक इक्वेशन देती भाई साहब ने। उन भाई साहब ने बोला था, उन भाई साहब का नाम था केले हेमिल्टन। केले हेमिल्टन ने क्या बोला था? इन्होंने कुछ नहीं बोला था भाई। इन्होंने बोला था, केले हैमिल्टन ने एक स्टेटमेंट दिया था या थ्योरम दी थी। उन्होंने बोला था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या बोला था उन्होंने? मैं आपको एक डेफिनेशन पहले बता देता हूँ। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब मैं बता देता हूँ क्या बोल रहे हैं कि भाई कोई एक मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, ठीक है, उस मैट्रिक्स का जब तुम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 आएगा, तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगी लेमडा के टर्म में, लेट्स a लेमडा प्लस b इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन आई है तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसका मतलब ये है कि लेट्स ओके ये C1 मान लेते हैं। ओके, प्रॉब्लम होगी, मैंने वो कॉन्स्टेंट अलग अलग C1 एंड C2 कॉन्स्टेंट है, तो वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस C1a प्लस C2 इंटू आई इज इक्वल टू 0। तो यही बोला था भाई साहब केले हैमिल्टन थ्योरम ने। केले हैमिल्टन ने सिंपली यही बोला था, ठीक है ना। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक a माइनस लेमडा आई से एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकलेगी, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ठीक है ना, जो भी इक्वेशन आएगी उसमें आप उसको सेटिस्फाई करेगा उसको, जैसे कि a स्क्वायर प्लस a कोई कांस्टेंट होगा c प्लस सी आई इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो एवरी केले हैमिल्टन है भाई, ठीक है ना, तो उनके स्पेलिंग मुंह में फंसेगी, ठीक है ना। तो केले हैमिल्टन ने बोले थी एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइन बोली भाई साहब ने, पर क्या लाइन बोली, मतलब कि समझ रहे हो ना तुम। इससे मैट्रिक्स के बहुत सारे आप क्वेश्चन कर दोगे, जैसे वो आएगा ना, ए की पावर निकालना हो तो सिंपल, किसी की पावर 99 निकालना हो, ए की पावर मैट्रिक्स की पावर 100 निकालना हो, ठीक है ना। नाउ एक नोट पॉइंट है भाई, यहाँ पे एक नोट पॉइंट है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ, और यार ये यहाँ पे ना कुछ ड्यू टू, ठीक है ना, कोई दिक्कत हो गई है, ये यहाँ पे कुछ सेक्शन कटा हुआ आ गया है, तो मैं बोल देता हूँ कि ये नोट पॉइंट क्या है।
दिस नोट पॉइंट ये बोल रहा है कि भाई एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी represent as sum of symmetric matrix plus skew symmetric matrix एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, आपके कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना, तो इस मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में। ये कैसे कर सकते हो कि ए मैट्रिक्स दे रखे हैं, आप इसको ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। तो ये जो सेक्शन है ये होता है सिमेट्रिक वाला सेक्शन। एक मिनट पेन यूज कर लेते हैं। ये जो सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन, ये स्क्यू, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, और ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में। इससे गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, सिंपल एक मैट्रिक्स दे दिया था, उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है वो पूछ लिया था। आपको क्वेश्चन ए निकालना है, ए ट्रांसपोज निकालना है, दोनों का सम करके बाई 2 करना है, और वो हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना तो ए है, उसका ट्रांसपोज करके डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो ये आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे देगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। और इसी के साथ हमारा लीनियर अलजेब्रा का क्विक रिवीजन खत्म होता है। आई होप कि यहाँ तक ये पूरी सीरीज आपको समझ में आई होगी। कहीं पे भी आपको कोई इशू है, कोई दिक्कत है, कहीं किसी भी प्रॉब्लम है, कोई भी पॉइंट को लेके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपकी मदद करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये गेट 2021 वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि क्विक रिवीजन है मैथमेटिक्स का, और मैथमेटिक्स 15 मार्क्स कवर करता है। मतलब समझ रहे हो ना भाई, बहुत ही बड़ा स्कोर लेके जा रहा हूँ, बहुत ही बड़ा एक वैल्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है ना इंजीनियरिंग मैथ। सो थैंक यू।